इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो आपके जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। साथ ही जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही कम समय में जो है आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ 3dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर और टोटल यहां पर जो है हमारे पास चार ऑप्शंस दिया हुआ। एकदम ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3dx ऊपर रखेंगे और नीचे जो दिखाई दे रहा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जो 3x दिखाई दे रहा है ना, इसको कुछ मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें समझाना है इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा। तो 3x को जो है ना हम u मान लेते हैं। अब दोनों तरफ जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इधर हो जाता है du बाई dx। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3, उधर से dx आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 3dx। तो 3dx के जगह पे क्या हो जाएगा तो d हो जाएगा बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x। तो 3x का मतलब u है तो u का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्या मिला। तो यहाँ पे मिला इंटीग्रल ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता। तो इसका फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो बिल्कुल समझिए उसी फॉर्मेट में है, 1 ऊपर छुपा हुआ और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू यू। यानी इसके लिए क्या हो जाएगा तो साइन इनवर्स यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। लास्ट में हम u का वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स u, तो u के जगह हमारा 3x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के हो जाएगा। चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा देखिए साइन इनवर्स 3x प्लस के, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ, इससे पहले 25 है और फिर है इंटीग्रल ऑफ सेक 5x इंटू टेन 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बात आपको तो पहले से पता होगा ना कि इंटीग्रल ऑफ सेक x इंटू टेन एक्स रहता है विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है तो सेक x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के होता है। तो वैसे यहाँ पे भी आपको सोचना है कि ये 25 तो पहले से ही बाहर रहते, बाहर रहेगा। बाकी यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ सेक 5x इंटू टेन 5x, दोनों का एंगल देख रहे हैं ना सेम है। तो इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा सेक 5x। बाकी यहाँ x के जो है ना कोफिशिएंट 5 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हो जाएगा। तो ये 5 से 25 5 बार में कट जाएगा तो हमारा मिल जाएगा 5 सेक 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। चेक करते हैं तो ऑप्शन बी है 5 सेक 5x प्लस के, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल है। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बात आपको पहले से पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है तो इसका tan x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 4x है विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसका हो जाएगा tan एंगल 4x हो जाएगा और बाकी x का कोफिशिएंट 4 है मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के हो जाएगा, यानी tan 4x बाई 4 प्लस के। चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1/4 है tan 4x प्लस के, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है तो बी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ से इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 प्लस 36x स्क्वायर और टोटल हमारे पास जो है चार ऑप्शंस दिया हुआ। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 प्लस जो 36x स्क्वायर है ना, इसको आप लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा तो dx हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता तो tan इनवर्स x होता प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के होता। तो वैसे समझिए कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसका क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स
6x हो जाएगा। बाकी x का कोफिशिएंट 6 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा देखिए 1/6 इंटू tan इनवर्स 6x प्लस k, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा है नहीं, काफी सिंपल है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैथ्स में जो है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका माइंड एक्टिव रहेगा, और आपका माइंड जब ज्यादा सोचेगा तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, साइन क्यूब थीटा है तो साइन क्यूब थीटा इसको रहने देते हैं, और यहाँ जो दिखाई दे रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा। अब यहाँ साइन क्यूब थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, तो एक एक ना साइन थीटा बचेगा, यानी समझिए कि इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया। तो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के भी डाल सकते हैं, सी भी डाल सकते हैं, तो इसमें सी लिखा हुआ सी डाल देते हैं। अब इसी चीज को हम चाहें तो लिख सकते हैं सी माइनस कॉस थीटा। चेक कीजिए ऑप्शन, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा देखिए सी माइनस कॉस थीटा, यानी सही ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में भी कितना बड़ा लग रहा है, बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन देके पहले ही स्किप कर देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ देखने में बड़ा है, एक्चुअली में बड़ा है नहीं। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, तो कॉस थीटा इसमें भी है और कॉस थीटा इसमें भी है, दोनों में कॉस थीटा प्रेजेंट है। तो यहाँ से इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों में से कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे, तो कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो पता होगा आपको कि 1 होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के यहाँ मिला कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी मिल जाता है, के प्लस साइन थीटा, तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इंटीग्रल ऑफ 4 cos x माइनस 5 sin x, और टोटल हम विथ रिस्पेक्ट टू x है, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। ध्यान से देखिए, बस इसको अलग अलग कर लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ 4 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 5 sin x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 5 बाहर निकल गया, तो इंटीग्रल ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। 4 बाहर रहेगा, cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, माइनस 5 बाहर है, और साइन x का इंटीग्रल क्या होगा, तो माइनस cos x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। तो यहाँ से हमें मिला 4 sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला देखिए तो के तो खैर ठीक है, प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x, यानी सही ऑप्शन हमें ए मिल गया। क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x बाई 2 cos x प्लस 3 sin x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। इसमें कंसंट्रेट होकर के अगर आप देखते हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू x समझिए इसमें छूट गया, डाल देते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका ये क्या है, तो डेरिवेटिव है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर को पहले हम कुछ मान लेते हैं, हमें समझाना है इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा। तो लिखेंगे वी पुट 2 cos x, जो डिनोमिनेटर में 2 cos x प्लस 3 sin x, इसको हम u मान लेते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 2 बाहर है, cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x हो जाएगा, प्लस 3 बाहर है, sin x का डेरिवेटिव तो cos x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा du बाई dx। ठीक है, तो यहां से हमें मिला माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, और उधर से dx को ले लेते हैं किसके इक्वल, तो du के इक्वल।
तो समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ से i इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, ये जो दिखाई दे रहा है 2 cos x प्लस 3 sin x, इसी को ना u माने हैं, इसके जगह पे u हो जाएगा। बाकी जो बच रहा 3 cos x माइनस 2 sin x, 3 cos x माइनस 2 sin x, फिर dx भी बच रहा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो du के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या मिला, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई यू विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता तो log mod x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के वगैरह डाल देते हैं। तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, तो log mod u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, तो log mod u का वैल्यू डाल देंगे, तो 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस के हो जाएगा। यहाँ log में समझना है कि बेस ई छुपा हुआ। चेक करते हैं ऑप्शन, पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए log mod 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी यहाँ हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स क्यू प्लस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर भी जो है हम लोगों के पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, तो इसके डिनोमिनेटर का जो है ना ये क्या है, तो डेरिवेटिव है, तो डिनोमिनेटर को मानेंगे, तो वी पुट एक्स क्यू प्लस 2x, इसको u मान लेते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2x है तो 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, और इधर हो जाता है du बाई dx। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, और उधर से dx आ जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो du के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं कि i इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, 1 बाई एक्स क्यू प्लस 2x, तो इसको u मानने थे तो u हो जाएगा। बाकी जो बच रहा 3x स्क्वायर प्लस 2 dx, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, तो du आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log mod u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log mod u, तो u का वैल्यू डाल देंगे, तो एक्स क्यू प्लस 2x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के। ऑप्शन चेक कीजिए, पहला तो आपका नहीं हो पाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा, तीसरा देखिए log mod, ये भी नहीं होगा, चौथा log mod एक्स क्यू प्लस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी सही ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन के केस में कि इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका सीधा आंसर हो जाता है ई टू डी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। यानी समझिएगा ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स है इंटू हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, और इसी फंक्शन का ही क्या है, डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं ई टू डी पावर एक्स इंटू जो मेन फंक्शन है एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो उसी फॉर्मेट पे देखिएगा ध्यान से, ई टू डी पावर एक्स है इंटू 1 बाई एक्स है, और यहाँ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव जो है ना माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ही होता है, प्लस समझिए छुपा हुआ, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स इंटू ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है और इसका ही डेरिवेटिव है, तो एफ एक्स यानी 1 बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। चेक करते हैं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ई टू डी पावर एक्स बाई एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के, यानी हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है ना इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं, और हम थोड़ा बहुत लिखे भी है क्योंकि हमें समझाना था। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिखने का कैपेसिटी कम होते जाएगा, और एग्जाम में कुछ समय आपका बचेगा, और आप प्रॉपर समय में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।